पहुंचना हो जो मंजिल को तो पहले रास्ता जाने। पहुंचना हो जो मंजिल को तो पहले रास्ता जाने। पाना हो जो मौला को तो राज़े बेबहा जाने। खुदा ने कह दिया कि गो मैंने बनाई जन्नतें, लेकिन खुदा ने कह दिया कि गो मैंने बनाई जन्नतें, लेकिन मिलेगी किसको जन्नत ये निगाहे मुस्तफ़ा जाने। मिलेगी किसको जन्नत ये निगाहे मुस्तफ़ा जाने। मांगे शब भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफ़ें उठाएं मुस्तफ़ा। बादे तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा। बादे तख्लीक़े दो आलम खालिक़े कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफ़ा। हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफ़ा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 63 साला हयात ज़ाहिरी के 40 साल आप हज़रात ने बमुख्तसर मुलाहिज़ा फरमाया। जानते हो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री, आपकी सवानह हयात, आपकी 63 साला ज़िंदगी के एक एक गोशे को पूरी दुनिया पढ़ रही है, देख रही है, रिसर्च कर रही है। बेशक अगरचे हम गाफिल हैं, हम तो इतने बड़े मालदार हैं लेकिन उतनी बड़े फ़कीर बने। कुरान पाक जैसे अजीम दौलत हमारे घरों में मौजूद है लेकिन हमें उसकी कदर ही नहीं। वरना गैर को देखो, हमसे कहीं ज़्यादा बारीकी से कुरान पाक का मुताला करता है, हमसे कहीं ज़्यादा बारीकी से कुरान पाक की एक एक आयत और एक एक सूरत को पढ़ता है, उसके तशरीह में जाता है, उसकी तफसीर में जाता है, उसकी तफसील में जाता है। हम तो पढ़े, पारे शुमार किए, नेकियों का अंदाज़ा लगा लिया बस, लेकिन जो शरीयत इस्लामिया के मुकल्लफ नहीं है ना, वो शरीयत इस्लामिया के एक एक गोशे को हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 63 साला ज़ाहिरी ज़िंदगी का मुताला किया एक प्रोफेसर ने, जो इस्लाम का मानने वाला नहीं था, ईसाई था, लेकिन हमारे नबी के 63 साला लाइफ को, ज़िंदगी को उसने मुताला किया, बारीकी से देखा और एक एक गोशे और एक एक पहलू पे बारीक बीनी से नज़र रखी। और जब 63 साला ज़िंदगी की तकमील होती है और मुकम्मल करता है आका की सवानह हयात को, तो एक डिसीज़न देता है, वो एक फ़ैसला देता है, एक बात बोलता है। आका की 63 साला ज़िंदगी को देखने के बाद वो जानते हो क्या बोला? 63 साला आका की ज़िंदगी को देखने के बाद क्या बोला? मुलाहिज़ा फरमाए, तवज्जो के साथ सुने। आका की 63 साला ज़ाहिरी हयात को देखा, मुताला किया, उसके बाद वो फैसला क्या देता है, डिसीज़न क्या देता है? वो बोलता है, मुसलमानों का खुदा ज़मीन पे उतर के 63 साल रह के चला गया, मुसलमान जान नहीं पाए। ये जवाब दिया। हालांकि ये दुरुस्त जुमला नहीं है, ये तो कुफ्र है। हमारे आका खुदा नहीं, खुदा के बंदे, खुदा के रसूल है, खुदा के हबीब है, महबूब है, खुदा के बाद सब कुछ है, लेकिन खुदा नहीं है। और वो 63 साल ज़िंदगी को देखने के बाद डिसीजन क्या दे रहा है, फैसला क्या दे रहा है कि मुसलमानों का खुदा ज़मीन पे आके 63 साल रह के चला गया, मुसलमान जान नहीं पाए। क्या देखा था उसने? वाह वाह वाह, क्या देखा था उसने कि कहा मुसलमानों का खुदा ज़मीन पे उतर आया, 63 साल इनके बीच रहा, रह के चला गया।
ये जान नहीं पाए। देखा क्या था कि उसने खुदा कहा। वो चांद जो लाखों मील दूर है, उस चांद को दो टुकड़े कर देना मामूली बात है क्या? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चांद पे पहुंचे, जब पहुंचने वाले तो बहुत सारी चीजों की बारीक बीनी से उन्होंने मायना किया, देखा। एक चीज वो नजरअंदाज न कर सके। जिस तरह खेतों में एक नहर होती है जिससे सिंचाई का काम लिया जाता है, पानी बहता रहता है, लोग अपने अपने खेतों में काट करके पानी को लेते हैं। वो नहर जब सूख जाती है तो उसका जो अंदाज, जो हैत, जो हालत होती है ना, ऐसी एक हालत चांद के एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक थी। बड़े हैरान थे वो कि ये नाली कैसी बनी है, और बारीकी से उसका जायजा लिए तो उन्होंने ये डिसीजन लिखा कि ऐसा मालूम होता है कि किसी ज़माने में ये चांद दो टुकड़ा हुआ था, फिर जुड़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत। चांद पे जाने वाले क्या बोल रहे हैं? ऐसा मालूम होता है कि ये चांद किसी ज़माने में दो टुकड़ा हुआ था, फिर जुड़ा है। किसी ज़माने में इसे तोड़ दिया गया था आधे पर से, क्या बात। फिर इसको जोड़ दिया गया है। यही तो देखा था उसने। वो सूरज जिसपे किसी की हुक्मरानी नहीं, वो सूरज जो किसी का गुलाम नहीं, वो सूरज डूब गया, उसको निकाल दिया मेरे आका ने। यही तो देखा था उसने। सुभान अल्लाह, सुभान। सतह आप पे तैरता हुआ पत्थर आ गया, बुलाने पे पेड़ चलाया, जानवर आपकी बारगाह में इस्तिगासा पेश कर रहे। बेशक। यही तो देखा। दुश्मन की मुट्ठी में कंकरी है, दुश्मन की मुट्ठी में कंकरी है, अपनी मुट्ठी में भी नहीं, दुश्मन की मुट्ठी में। जब कुछ नजर नहीं आया तो उसने कहा कि बस मेरी मुट्ठी में क्या है ये बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम नबी हो। इल्म गैब है, मुट्ठी में क्या है ये मुट्ठी में पकड़ने वाला ही जानेगा। दूसरा अगर जानेगा तो आलिम गैब है, वो गैब का जानने वाला है। गोया उसने नबूवत के मेयार को रखा इल्म गैब पे। बेशक बेशक। गैब के इल्म को उसने मेयार बनाया नबूवत का, कि अगर ये नबी है तो गैब का इल्म होगा। बेशक। मेयार देखो उसका, काफिर है वो मेयार, लेकिन रखा इल्म गैब को कि अगर ये नबी हैं तो इन्हें मालूम होगा मेरी मुट्ठी में क्या है। इल्म गैब को उसने मेयार नबूवत बनाया, और आज इल्म गैब का इनकार करके नबी माना जा रहा है। आज इल्म गैब का ही इनकार करके नबी माना जा रहा है। अरे जब नबी मान रहे हो तो इल्म गैब ऑटोमेटिक मानना पड़ेगा। बेशक। और इल्म गैब जब आप मान लिए तो यही मोजज़ा है। यही तो एक काफिर जो सरदार मक्का में से था, मुतमव्वल था, बासर था, बारसूख था, उसने कहा बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, मैं जान जाऊंगा कि आप नबी। आपने इरशाद फरमाया कि मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो बताए। उसने कहा इससे बेहतर क्या होगा, जो मेरी मुट्ठी में वही बता दे। वाह वाह। आपने फरमाया ठीक है, अपनी मुट्ठी को कान के पास ले जाओ। मुट्ठी को कान के पास ले गया तो कंकरियां मुट्ठी के अंदर, दुश्मन की मुट्ठी में रह करके कंकरियां कलमा पढ़ती है मेरे आका का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। यही तो देखा था उस मौरिख ने। एक जगह खेमाजन हुए, साहबे किराम हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमाजन हो गए। कुछ देर के बाद एक साहबी रसूल दौड़े आए, या रसूल अल्लाह यहाँ पे दूर दूर तक पानी नहीं है, हम यहाँ क़याम तो कर लिए लेकिन पानी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। आपने इरशाद फरमाया कोई बात नहीं, एक प्याला लेके आओ। प्याला लाया गया, आपने हाथ को प्याले में रखा, उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। सुभान अल्लाह, सुभान है ना? अल्लाह। प्याला भरा,
जितने मशकीज़े थे, जितने बर्तन थे, सब भर लिए गए, जानवरों को पिला दिया गया, खुद भी सैराब हुए, उसके बावजूद पानी का प्याला उतने का उतना ही रहा। सुभान अल्लाह। ये तो देखा था मौरिख ने, ये भी तो देखा था मौरिख ने। बेशक बेशक। खारी कुआं है, लुआबे दहन लगा रहे हैं तो मीठा पानी हो जाता है। सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे लुआबे दहन लगा रहे हैं तो ठीक हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत कतादा की आंख बाहर आ गई थी, वाह, आंख का वाह। ढेला सुराख में रख करके लुआबे दहन लगा देते हैं, पहले से भी सुभान ज्यादा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो देखा था उस मौरिख ने। बेशक। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसने कहा मुसलमानों का खुदा ज़मीन पे आके चला गया, मुसलमान जान नहीं पाए। और कमाल ये है कि वो शरीयत इस्लामिया का मुकल्लफ नहीं, उसके बावजूद वो खुदा कह रहा है और उन्हीं का कलमा पढ़ने वाला कहता है हमारी तरह तो है, माज़अल्लाह, कलमा भी पढ़ता है और कहता है हमारी तरह है। और वो जब नबी की 63 साल लाइफ का मुताला करता है तो कहता है खुदा। वाह। हम उसकी बात से मुत्तफिक नहीं है, ये कलमा कुफ्र है, आका खुदा नहीं है, खुदा के रसूल हैं। बेशक। लेकिन उसका जो फैसला था उस पर मेरी गुफ्तगू हुई थोड़ी देर तक कि उनका कलमा पढ़ने वाला कहता है हमारी तरह, जो कलमा नहीं पढ़ता है वो बहुत ऊंचा लेके जा रहा है, खुदा बना रहा है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहि या रसूलल्लाह। 40 साल की उम्र शरीफ में आपने ऐलान नबूवत फरमाया और दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई। अब वो मक्के के लोग जो आपको अमीन कहते थे, जो आपको सादिक कहते थे, जो आपके कदमों के नीचे की मिट्टी उठा के अपने सरों पे, पेशानियों पे लगाना फख्र महसूस करते थे, अब वही रूगर्दानी करते नजर आ रहे हैं। कोई इधर कट रहा है, कोई उधर कट रहा है। आका ने फरमाया क्या मैं अमीन नहीं हूँ? अहले मक्का ने कहा हाँ आप अमीन हैं। आका ने फरमाया क्या मैं सादिक नहीं हूँ? अहले मक्का ने कहा हाँ आप सादिक हैं। आका ने फरमाया अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के उस पार एक लश्कर है जो तुम पे हमला कर देगा तो क्या मेरी बात मानोगे? लोगों ने कहा हाँ हाँ मानेंगे। क्यों मानोगे? इसलिए मानेंगे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह सुभान। हम इसलिए मानेंगे। अब उसी पे मेरे आका ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो बोलो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। जैसे आपने ये कहा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, ऐसा बोलो। कोई पजामा उठा के भाग रहा है, कोई पगड़ी खुजा छू करके भाग रहा है, कोई बगलें झांकता नजर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। किसी को ये बात समझ में नहीं आई, ना ही ये बात किसी को हजम हुई। एक अरसे दराज से हमारे बाप दादा बुतों की पूजा करते चले आए, हमारे सामने पैदा हुआ और हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। 360 बुतों की का ये इनकार कर रहा है, एक खुदा होने का दावा कर रहा है, जबकि हम एक जमाने से बुतों की परस्तिश करते आए हैं और ये किसी और दिन की तबलीग करता नजर आ रहा है। ऐसे मौके पे अबू लहब ने कहा था एक जुमला, सब लोग तो भागे इधर उधर मुंह टेढ़ा करके कि क्या कह रहे हो, इसीलिए बुलाए थे वगैरह, लेकिन अबू लहब जाते जाते एक जुमला बोल गया जिसकी वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख हुआ, तकलीफ हुई, गमगीन हुए। जब आका गमगीन हुए तो अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया जिब्रील अमीन को जाओ पूरी सूरह तब्बत यदा मेरे महबूब को सुना दो। सुभान अल्लाह। अब वो अबू लहब जिसने एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहा था तब्बन लका या मोहम्मद, उसके जवाब में सुबह क़यामत तक मुसलमान का बच्चा बच्चा सुबह क़यामत तक कहता रहेगा तब्बत यदा अबी लहब व तब। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। उसने तो एक मर्तबा कहा था, लेकिन पूरी सूरह नाजिल हो गई मेरे आका के दोष नबूवत पे। पूरी सूरह लेके जिब्रील अमीन आ गए, आका ने पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा, ताबईन ने पढ़ा, तबई ताबईन ने पढ़ा। आज मुसलमान का बच्चा बच्चा सूरह तब्बत यदा याद कर रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है, याद कर रखा है और नमाजों में उसे पढ़ा भी जा रहा है। बेशक। सुबह क़यामत तक उसके ऊपर हिलाकत की बद्दुआ होती रहे। और इसके बरअक्स देखो, इसके बरअक्स अबू जहल, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम
सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। गारे हिरा की वादी, कुरान पाक का नुज़ूल, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, कोई फ़र्ज़ नहीं, सबसे पहला हुक्म रब का होता है पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। अब पढ़ाई वो भी है जिसे पढ़ करके बंदा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करता है, वो भी एक पढ़ाई है। और एक ये भी एक पढ़ाई है, हाफिज़ कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है, मुफ्ती इस्लाम बनता है, कारी कुरान बनता है, मुबल्लिग इस्लाम बनता है, बेशक ये भी एक पढ़ाई है। तो कौन सी पढ़ाई? अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो जिसने तुम्हें पैदा किया उस तालीम का हुक्म रब तबारक तआला सबसे पहले दे रहा है। सबसे पहला हुक्म है कि पढ़ो। नमाज तुम्हें अदा करनी है, उसका तरीका जानना है, वज़ू करना है, उसका तरीका जानना है, गुस्ल करना है, उसका तरीका जानना है, रोज़ा रखना है, उसका तरीका जानना है, हज करना है, उसका तरीका जानना है, ज़कात देनी है, उसका तरीका जानना है। तो पहले पढ़ो, उसके बाद इबादत का नंबर आएगा। बेशक बेशक पहले आपको पढ़ना है। आका ने एक मौके पे फरमाया उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। हक है। चीन का नाम क्यों लिया मेरे आका ने? बहुत सारे ममालिक दुनिया में पाए जा रहे हैं, फिर भी मेरे आका ने किसी और मुल्क का नाम लेकर के मुल्क चीन का नाम क्यों लिया? इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, चीन ही का नाम मेरे आका ने क्यों लिया? दोस्तों ये सब बातें जो है ना बड़े गौर व फिक्र की हैं। चीन का नाम मेरे आका ने इसलिए लिया कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। चाइना में दुनियावी तालीम मिलेगी, तो दीनी तालीम भी चाहिए, दुनियावी तालीम भी चाहिए। दोनों तालीमात का मुरक्कब बनने की कोशिश कीजिए। लेकिन सबसे पहले जो तालीम है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। सुभान। मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। सुभान है ना? गूगल पे सर्च मारो सबसे अच्छा इंसान कौन है तो मेरे आका का नाम आता है, और मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सुभान। ये तो बहुत बड़ी डिग्री है ना, बेशक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है ना जो मेरे आका दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, ये मामूली बात नहीं है। एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, सिर्फ एक जुमले पे अमेरिका गवर्नमेंट ने सऊदी गवर्नमेंट से एक मुआहिदा किया कि तुम्हारे मुल्क में फला मकाम पे जो पहाड़ी है वो हमसे बेच दो। एक जुमला खाली पकड़ा था उसने, और इतना बड़ा मुआहिदा कर रहा है कि तुम्हारे मुल्क में फला मकाम पे जो पहाड़ी है ना वो पहाड़ी हमसे बेच दो। अभी आपस में मशवरा किए, बोले पहाड़ ही तो है, पहाड़ ही तो बेचना है, पत्थर है, वो उखाड़ पखाड़ करके लेकर के जाएगा, जगह क्लियर होगी, शॉपिंग मॉल बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बेच दो। काबीना की मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि इसे बेच दिया जाए। दिन तारीख तय हुई, उधर से भी आदमी आए, फरीकैन की दस्तखत के साथ मुआहिदा हुआ, ठीक है आप इसको लेकर के जाइए, एग्रीमेंट तय हो गया। मुतय्यना तारीख पे आए, बुलडोज़र जब लगा तो दुनिया ने देखा कि वो पहाड़ जिसके फरोख्तगी का मुआहिदा हुआ था वो पहाड़ पत्थर का नहीं बल्कि सोने का है। लेकिन अब तो एग्रीमेंट बन चुका है, मुआहिदा हो चुका है, फरीकैन की दस्तखत हो चुकी है, अब किया क्या जा सकता है? हम ये बोल थोड़ी सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। वो पहाड़ पत्थर का नहीं बल्कि सोने का है। सऊदी हुकूमत के सामने पूरे पहाड़ को खोद खोद करके लोड किया, लोड करके हवाई जहाज में डाला, और लेकर के जब चलने का इरादा किया तो किसी ने कहा जा तो रहे हो इतनी बड़ी दौलत लेकर के, लेकिन इतना तो बता जाओ हमारी ही सल्तनत का एक सोने का पहाड़ और हमें ही पता नहीं है, और तुम अमेरिका में बैठ करके कैसे जान लिए कि पहाड़ पत्थर का नहीं बल्कि सोने का है? इतना तो बताते जाओ।
कलेजा तो लेकर के जा रहे हमारा, इस सोने का पहाड़ लेकर के जा रहे हो हमारे यहाँ से। काश हमने पहले इसे देख लिया होता किस चीज़ का पहाड़ है ये, लेकिन हम देख न सके, मुआहदे से मजबूर हो गए। तुम लेके जा रहे हो तो इतना तो बता दो कि किस चीज़ ने तुम्हें मजबूर किया कि इसको खरीद लिया जाए, इसको उखाड़ के ले जाया जाए। ये आम पहाड़ नहीं है। तो जानते हो, चलते चलते उसने जवाब ये दिया कि याद करो, तुम्हारे नबी ने जब मक्के में दीन की तबलीग फरमाई थी तो पूरे मक्का वाले उनके दुश्मन हो गए थे। उनके चचा अबू तालिब ने कहा, बेटा दीन की तबलीग छोड़ दो, पूरा मक्का तुम्हारा दुश्मन बन गया, जान के लाले पड़ जाएंगे, रहने दो, दीन की तबलीग न करो। तो तुम्हारे नबी ने कहा था कि चचा जान, मेरे एक हाथ पे चांदो सूरज रख दो, दूसरे हाथ पे ये पहाड़ सोने का बना के रख दो, तो भी मैं दीन की तबलीग से बाज नहीं आऊंगा। जब मेरा मुअर्रिख इस मकाम पे पहुंचता है, वहीं पे कलम को रोक देता है और कहता है कि जिसके इशारे से चांद 2 टुकड़े हुआ था, जिसके इशारे से डूबा सूरज निकला था, यकीनन उस उंगली का इशारा हुआ है, तो पहाड़ आम पहाड़ नहीं बल्कि सोने का हो गया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियाराते मुस्तफा, मुस्तफा, ज़बाने मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तुमसे कहीं ज्यादा गहराई से वो मुताला करते, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। सुभान अल्लाह। हमने तो हुजूर की लाइफ को पढ़ करके आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया कौन सा पहाड़ था, किस पहाड़ की तरफ अंगुश्ते मुस्तफ़ा ने इशारा किया था। वो पहाड़ हालांकि मेरे आका ने अगर लगाया था, अगर बना दिया जाए, लेकिन मुअर्रिख कहता है अगर अगरचे लगा है, लेकिन वो पहाड़ यकीनन उंगली के इशारे की बरकत से सोने का जरूर हो गया होगा। तो ये कितना पुख्ता अकीदा था उनका, कितना मजबूत अकीदा था। हमारा अकीदा, अभी किसी को ख्वाब से जगा करके बोलो ना, भाई उठो, तुम्हें रोजी कौन देता, वो नींद में ही कहेगा अल्लाह ताला देता है। बच्चे बच्चे से पूछो तुम्हें रोजी कौन देता, कहेगा अल्लाह ताला देता है। भरोसा तो है लेकिन यकीन नहीं है। अगर अल्लाह के रोजी देने पे तुम्हें यकीन होता तो दाढ़ी नहीं मारते तौलने में, पैमाइश में कम ना करते, नाप तौल में कम ना करते, झूठ ना बोलते, धोखा ना देते। तिजारत में माल, जो आम बेचने वाले को देख लो, दागदार आम है तो उसको उल्टा करके नीचे करके रखता है। जितने फरोख्त किए जाने वाले फल फ्रूट हैं, आप दुकानों पे चले जाइए तो जब वो एक एक करके दुकानदार लगाता है ना, तो दाग को छुपा छुपा के लगाता है। क्यों भाई, अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने पे तो तुम्हें भरोसा है, तो फिर इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो? क्यों नाप तौल में कमी की जा रही है? क्यों कम पैमाइश की जा रही है? क्यों बेईमानी की जा रही है? क्यों झूठ बोला जा रहा है? क्यों धोखा दिया जा रहा है? यकीनन मामला ये है कि तुम्हें अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं है, अगरचे भरोसा है। बाप कहेंगे भरोसा और यकीन का क्या फ़र्क है, क्या मतलब है? मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे रस्सी बांधी और अपने बच्चे को कंधे पे लेकर के एक मदारी चला, रस्सी पे चलता हुआ अपने बच्चे को कंधे पे लेकर रस्सी पे चलता हुआ दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। काफी ऊंचाई पे रस्सी बंधी है और उस रस्सी पे चलता हुआ अपने बेटे को लेकर के उस पार पहुंचा। वहां से पलटा, नीचे पूरी पब्लिक देख रही, पलटा और उसने कहा वापस जाऊं क्या? पब्लिक ने कहा हाँ हाँ जाओ। तो बोलता है जा पाऊंगा? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ आप आए हो तो जा भी पाओगे। अब उसने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे को उतार देता हूं, आप अपने बेटे को मेरे कंधे पे सवार कर दो, मैं चला जाता। अब बगले झांकने लगे लोग, कोई तैयार नहीं हुआ। तो यकीन तो था कि, भरोसा तो था कि चला जाएगा, लेकिन यकीन नहीं था। यही हाल हमारा है आज। खुदा की रज़्ज़ाक़ियत पे हमें भरोसा तो है लेकिन यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो ये मामला हमारा नहीं होता और इतना ख़राब मुआशरा हमारा नहीं होता। बेशक। एक सेठ साहब है, नींद ही नहीं आ रही उनको, करवट पे करवट बदल रहे हैं सेठ जी, लेकिन नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही उनको। बाहर निकले, गैरेज से कार निकाले, उसमें बैठे और चल पड़े किसी तरह। सुकून नहीं है, नींद ही नहीं आ रही, करवट पे करवट बदल रहे हैं, चैन नहीं, नर्म गुदास बिस्तर पे उनको सुकून नहीं। लेके गाड़ी चले, चलते चलते एक मस्जिद दिखी।
गाड़ी को रोक दिए, मस्जिद के अंदर गए, वजू किए और चाहा कि लाओ यहीं पे अल्लाह की इबादत करें, थोड़ी देर शायद सुकून मिले। मस्जिद के जमात खाने में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा एक आदमी है जो अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआ मांग रहा है। ये आदमी, ये सेठ उसके करीब गया, जाके सुनने की कोशिश करता है ये मांग क्या रहा है, तकलीफ क्या है इसको। तो उसने सुना, वो बोल रहा था मेरी बच्ची बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मौला इंतज़ाम फरमा, मौला इंतज़ाम फरमा दे। जब वो दुआ मुकम्मल किया तब ये सेठ उसको पैसा देता है, पैसे की गड्डी निकाल के दिया, बोला ये लो रख लो, बेटी का इलाज कराओ, अल्लाह उसे शिफा दे, और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसे भी रख लो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आ जाना, मैं मदद करूँगा। यहाँ तक तो मामला ठीक था। वो बंदा नोटों की गड्डी पाया और जेब में रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, विजिटिंग कार्ड को हाथ में ले करके फिर वापस किया ये कह करके कि इस विजिटिंग कार्ड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उस खुदा का विजिटिंग कार्ड मौजूद है जिसने तुम्हें भेजा है, जिसने तुम्हें भेजा है, उस खुदा का विजिटिंग कार्ड मेरे पास मौजूद है, मुझे तुम्हारे विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं, तुम आए नहीं हो, तुमको लाया गया। बेशक बेशक हक है। ये यकीन है। एक हकीम साहब थे, तो रोजाना उनकी बीवी लिस्ट बना के देती थी, ये सामान ये सामान ये सामान, टोटल 500 रुपया आज का खर्चा है। वो अपना मतलब खोलते, दवाखाना खोलते, 500 रुपये की आमदनी हो जाती, बंद करते, अल्लाह की इबादत में लग जाते। रोज डेली इस तरह के मामला हुए, 500 का खर्चा, 600 का खर्चा है, उतना कमा लिए, दुकान बंद कर दिए, अब अपना अल्लाह की इबादत में लग गए। एक दिन अपना दवाखाना खोले, उन्होंने लिस्ट निकाली, बेगम ने जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट में बेटी के जहेज के सामान की फहरिस्त थी। वो बेटी को जहेज में सामान देना, इतना बर्तन देना है, ये रज़ाई है, ये गद्दा है, ये फला सामान है, फला सामान, लंबी लिस्ट। रोज की तरह उन्होंने लिस्ट को देखा और किसी घबराहट के बगैर, किसी हैरानी के बगैर उन्होंने मोड़ा और साइड में रख दिया कि जो अल्लाह रोजाना मुझे उतना खर्चा दे दिया करता था जितने की मुझे जरूरत हुआ करती थी, आज भी मेरा परवरदिगार वो खर्च मुझे जरूर भेजेगा। साइड में रख दिए। थोड़ी देर गुजरी थी, एक जोड़ा उनके मतब में दाखिल हुआ, उनके दवाखाने में एक जोड़ा दाखिल हुआ मियाँ बीवी का, और उन्होंने सलाम दुआ के बाद कहा हकीम साहब पहचानते हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं पहचानता तो नहीं हूँ। बोले पहचानेंगे कैसे? सरसरी मुलाकात थी हमारी 20 साल, तकरीबन 20 साल पहले। मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ से गुजर रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, धूप बहुत तेज़ थी, तो हमने सोचा आपके दवाखाने में थोड़ी देर आराम कर लें, बैठ जाएं। यहाँ बैठे तो हमारी बेगम ने कहा कि औलाद तो हमारी होती नहीं है, हकीम साहब से कुछ नुस्खा ही ले लिया जाए। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरा भरोसा उड़ चुका था हिकमत वगैरह से, लेकिन मेरी बीवी ज़िद करी और आपसे दवा हम लोग ले लिए। दवा ले लिए, दवा ले करके गए, मेरी बीवी ने खुद भी खाया, मुझे भी खिलाया, और अल्लाह का करम हुआ मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पैदा हुई, पली बढ़ी और बड़ी हो गई, यहाँ तक कि शादी के काबिल हो गई। मैंने उसका रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता शादी होने से पहले मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। शादी होने से पहले मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। अपने बेटी के जहेज के लिए जिन सामान का इंतज़ाम मैंने किया था वो सामान ज़ायद हो गया मेरे लिए। तो मेरी बीवी ने कहा जिनके ज़रिया हमें बेटी का सुकून मिला था क्यों ना उसी हकीम को दे दिया जाए। तो हकीम साहब बाहर ट्रक में मेरी बेटी के जहेज का सामान मौजूद है, उसे कबूल कर लीजिए। रिवायतों में मिलता है दोस्तों कि जब ट्रक से सामान उतारा जा रहा था तो लिस्ट से जब मिला रहे तो जितना उनकी बीवी ने लिखा था उतना ही सामान ट्रक से निकल रहा है। जितना प्लेट उसमें लिखा था उतना प्लेट निकल रहा है, जितना गिलास लिखा था उतना गिलास निकल रहा है। लिस्ट में जितनी चीजें थी वो सारी चीजें उस ट्रक में मौजूद थी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है अल्लाह की जात पे यकीन। बेशक बेशक। तो भरोसा तो है, उस भरोसे को यकीन की मंजिल में लाओ। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रोज़ी देगा, रोज़ी तय है। मौलाए कायनात गालिबन उन्हीं का ये वाक़या है कि आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, नमाज का वक्त हुआ, आप एक जगह ठहरे, घोड़े की जीन को उतारा और एक फ़कीर था दरवाजे पे बैठा हुआ, उसको दिए, बोले इसको संभालो मैं नमाज पढ़ के आता हूँ।
और दिल में उन्होंने सोचा कि 5 दिरहम इसको दे दूंगा, संभालने का हदिया 5 दिरहम इसको दे दूंगा, ये सोच करके चले गए। मस्जिद के अंदर गए, नमाज पढ़ के जब वापस आए तो वो फकीर वहां नहीं था, गायब था। वो ज़िरह या ज़ीन जो भी थी वो लेकर के फरार हो गया था, भाग गया था। अब आप उसको खरीदने के लिए मार्केट का रुख किए, देखे एक जगह एक दुकान में उनकी वही ज़ीन दुकानदार ने सजा के रखी है। आपने कहा भाई ये तो मेरा है। बोले आपका रहा होगा, मैं तो उसे खरीदा हूँ। बोले कितने का खरीदे हो? बोले 5 दिरहम का। कितने का? 5 दिरहम का। मौलाए कायनात सोचने लगे कि मैंने इरादा किया था इसे 5 दिरहम दूंगा, इसने जल्दबाजी की, दिरहम को जीन को बेच करके 5 दिरहम हासिल किया। उसके नसीब में 5 दिरहम था, अगर रुकता तो जायज का 5 दिरहम पाता, नहीं रुका, जल्दबाजी किया तो हराम का 5 दिरहम उसे मिला। तो जो नसीब में रहेगा वो तुम्हें मिलेगा, रास्ते का इंतखाब तुम्हारे ऊपर है। बेशक बेशक। अल्लाह फरमाते वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हलाल की कोशिश करेगा, हलाल का मिलेगा, हराम की कोशिश करेगा, हराम का मिलेगा। बेशक। रोजी तो तय। आप झूठ बोलोगे तो भी उतनी मिलेगा, झूठ नहीं बोलोगे, ईमानदारी पे कायम रहोगे तो भी उतनी मिलेगा। लेकिन आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, जो कारोबारी लोग हैं बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला है। उनका एक जुमला, अरे ईमानदारी के साथ काम करेंगे ना तो भूखे मर जाएंगे। कितना गलत जुमला है ये। अक्सर लोगों की जबानों पे ये सुना गया, ईमानदारी से कारोबार करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। अब बताइए कितनी बड़ी ये बात है, कितनी बड़ी गुफ्तगू है और कितनी बड़ी जसारत और जुर्रत की बात है कि रब तबारक व तआला की रज़्ज़ाक़ियत पे तुम अंगुश्त नुमाई कर रहे हो। रब तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, रोजी देने वाला है। ईमानदारी पे कायम रहोगे तो रोजी नहीं मिलेगी क्या? भूखे मर जाओगे। हमारे असलाफ ने भी तिजारत की है, हमारे असलाफ ने भी कारोबार किया है। क्या उन्होंने ईमानदारी के दामन को छोड़ा? हरगिज नहीं। उन्होंने ईमानदारी के दामन को पकड़े हुए इतने मालो दौलत जमा किए हैं, इतने मालो दौलत जमा किए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, बेपनाह दौलत है। ईमानदारी पे कायम रह करके उन्होंने तिजारत की, ईमानदारी पे कायम रह के उन्होंने कारोबार किया। और आज आपका ये जुमला कि ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये कितनी बड़ी जुर्रत और जसारत की बात है। याद रखो, इस तरह के जुमले से यकीनन परहेज कीजिए और अमल कीजिए इस बात पे कि जो खाएंगे हलाल खाएंगे, जो खिलाएंगे वो हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह। आज तावीज़ें बनाने के लिए बाबाओं के पास जाते, बेटा बड़ा नाफरमान है, बात ही नहीं मानता है, बात ही नहीं सुनता, बड़ा बेअदब है, गाली से बात करता है, बदतमीजी से बात करता है, जरा तावीज़ बना दीजिए, जरा तावीज़ बना दीजिए। अब जिसके रगों में हराम कमाई का खून गर्दिश कर रहा हो, तावीज़ से कितना फरमाबरदार बनेगा? तावीज़ कितना असर करेगी उसके ऊपर? क्या असर करेगी तावीज़? बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा के ये 13 साल, 40 साल से लेकर के 53 साल तक, ये जो 13 साल हैं बड़ी मशक्क़तों, बड़ी सऊबतों और बड़ी मुसीबतों से भरे हुए हैं। बड़ी तकलीफ़ें उठाई आका ने और दीन की तबलीग में बड़ी सऊबतों को आपने बर्दाश्त फरमाया। सबसे पहले रिवायतों के मुताबिक सबसे पहले जो ईमान लाए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आका पे सबसे पहले जो ईमान लाए, आका को नबी तस्लीम किया और अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, तो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। एक और रिवायत मिलती है कि सबसे पहले ईमान लाई है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर एक तीसरी रिवायत मिलती है कि नहीं, सबसे पहले ईमान लाए हैं मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। फिर एक और रिवायत मिली कि सबसे पहले ईमान लाए हैं हज़रत बिलाल हबशी। ये 4 रिवायत, चारों
रिवायतें बता रही है सबसे पहले उलमा का इसमें इख्तिलाफ हुआ। कुछ उलमा कह रहे हैं सबसे पहले सिद्दीक अकबर ईमान लाए, कुछ कह रहे हैं नहीं हज़रत खदीजा ईमान लाई, कुछ कह रहे हैं नहीं मौलाए कायनात ईमान लाए, कुछ कह रहे हैं नहीं हज़रत बिलाल ईमान लाए। कुर्बान जाइए इमाम आज़म हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात पे आपने तत्बीक की सूरत निकाली और चंद लाइन में इसका मुकम्मल तौर से खुलासा कर दिया कि ऐ लोगों सुनो, मर्दों में सबसे पहले ईमान लाए हज़रत अबू बकर सिद्दीक, औरतों में सबसे पहले ईमान लाई हज़रत खदीजा, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए मौलाए कायनात और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाए हज़रत बिलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। आप दीन की तबलीग फरमाते जा रहे हैं, लोग दुश्मन होते जा रहे हैं, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, उसके बाद 37 लोग जब ईमान लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा हुजूर क्या हम हक़ पे नहीं हैं? बेशक हक़ पे हैं, तो फिर हम छुप छुपा के इबादत क्यों कर रहे हैं? हम खुल्लम खुल्ला इबादत करेंगे। चुनांचे नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लेकर और 36 लोगों की जमात को साथ लेकर के हरम शरीफ में दाखिल हुए और खाने काबा के सामने आपने अपने ईमान लाने का ऐलान फरमाया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, बताओ जिसको जो करना है कर ले, मैं अबू बकर ईमान ला चुका हूं मोहम्मद अरबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना कहना था, वहां जो काफिर कुफारे मक्का मौजूद थे सब टूट पड़े। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारे कि आपके जिस्म नास से जगह जगह खून निकलने लगा। अधमरा छोड़ करके वो लोग चले गए, बेहोशी के आलम में आप वहाँ पड़े थे। आपका अहले खाना आपको घर लेकर के गए। जब होश आती है तो सबसे पहला सवाल करते हैं मेरे आका किस हाल में है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने जख्मों की परवाह नहीं है, अपने जख्मों की फिक्र नहीं है, अपनी चोटों को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये सोच रहे हैं कि मेरे आका पे क्या गुजरी थी, मैं तो बेहोश हो गया था, मेरे आका कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। बेचैनी के आलम में पहलू बदल रहे हैं। घर वाले बोल रहे हैं तुम जख्मी हो, जख्मों से चूर हो, बाद में चले जाना। नहीं मैं अभी जाऊँगा। गिरते पड़ते कैसा भी करके आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। इस तरह कुछ सरकर्दा हजरात जब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, कुछ मजबूती आई और एक वक्त आया जब हज़रत अमीर हमज़ा सबसे आगे, उनके पीछे एक लाइन में सहाबा, हज़रत उमर फारूक आज़म सबसे आगे, उनके पीछे लाइन में सहाबा, हज़रत अबू बकर एक सबसे आगे, उनके पीछे लाइन में सहाबा और मेरे आका सबसे आगे। इस शान से चले हैं हज़रत उमर फारूक आज़म के ये कहने की बुनियाद पे कि या रसूलल्लाह हम हक़ पे हैं तो अज़ान हम धीमी क्यों दें, हम हक़ पे हैं तो अज़ान छुप के क्यों दें, हम हक़ पे हैं तो अब अल्लाह की इबादत छुप करके क्यों करें। आज हम खुल्लम खुल्ला अल्लाह की इबादत करेंगे, खाने काबा का तवाफ़ भी करेंगे। इतना कह करके चले। खाने काबा के तवाफ़ करने का इरादा था। वहाँ कुछ रऊसाए मक्का बैठे हुए थे। उन्होंने जब देखा उमर फारूक आज़म सबसे आगे हैं, हज़रत अमीर हमज़ा सबसे आगे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, इनके पीछे सहाबा की जमात है और सबसे आगे मेरे आका चले आ रहे हैं। रऊसाए मक्का ने जब देखा और कुछ बोले नहीं, साइड में किनारे खड़े रहे। इन्होंने खाने काबा का तवाफ़ करना शुरू किया। उसी तवाफ़ करने के आलम में रऊसाए मक्का टूट पड़े और सबको मारना शुरू कर दिए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके सामने जो भी आता ऐसा हाथ मारते कि वो दूर जा कर के गिरता। इस तरह से लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रही। अचानक हज़रत उमर फारूक आज़म ने अपनी 2 उंगलियों को उठाया, एक शहादत की उंगली और एक बीच की बड़ी उंगली, और एक काफिर के गले को पकड़ करके अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में डाल दी। दोनों आंखों से खून का फव्वारा जारी हुआ। इतना देख करके सारे काफिर वहां से भाग खड़े हुए। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कदम कदम पे तकलीफ दी जाने लगी। आप नमाज पढ़ते, रुकू में रहते, आपके पुष्ट पे ले जाकर के ऊँट की ओझड़ी रख दिया करते थे। आप सजदे में जाते, आपके गले को चादर वगैरह से कस दिया जाता, आपको बहुत तकलीफ देते थे। ताइफ के बाजार में आपके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई जिसकी वजह से नालाने मुबारका खून से भर गई थी। आपने बड़ी सौबतें झेली हैं, बड़ी परेशानियां झेली हैं। बस इंतजार था सिर्फ इस बात का कि रब तबारक व तआला मदीना हिजरत की इजाजत दे दे। 13 साल का एक ऐसा अरसा
जिसके कदम कदम पे, जिसकी सुबह जिसकी शाम मुकम्मल तौर पे परेशानियों, इब्तिलाओं, सऊबतों, मुसीबतों से भरी पड़ी थी, ऐसे 13 साल मुकम्मल करने के बाद आखिरकार वो वक्त आता है जब तबारक व तआला का हुक्म होता है, ऐ मेरे महबूब अब मदीना की तरफ हिजरत कर जाओ, आज की रात मदीना चले जाओ। ये वक्त वो वक्त था जब सारे काफिर दूर दूर से दूसरे कुफ्फार को बुला करके एक मीटिंग रखे दारुन नदवा में। मीटिंग का मौजू था कि किस तरह से मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को कत्ल किया जाए, किस तरह से उन्हें मारा जाए। यह मीटिंग का एजेंडा था। उस मीटिंग में एक से बढ़कर एक काफिर, बड़े बड़े दिग्गज काफिर वहां पे मीटिंग में मौजूद थे। तो जानते हो वहां पे इबलीस भी आया था। दारुन नदवा के दरवाजे पे आया, नया चेहरा, शनासाई नहीं। तो दरबार ने रोक दिया, कौन है भाई, कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं वो हूं कि जिसके एक बात पे मीटिंग में फैसला हो जाएगा, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चेहरे पे ऐसा रोबो जलाल तारी किया। दरबार ने कहा ठीक है जाइए। अंदर आया, एक किनारे बैठ गया। वो इबलीस था, बहुत बड़ा अमामा बांध करके, छड़ी वगैरह लेकर के आया था दारुन नदवा में उस मशवरे में शामिल होने के लिए, उस मीटिंग में शिरकत के लिए आया था कि मैं मशवरा दूंगा, देखता हूँ क्या मशवरा। अब यहाँ मीटिंग में मशवरा हो रहा है कि कोई भारी भरकम कबीले का आदमी जाए और मौका पा करके उनको कहीं पे कत्ल कर दे। तो एक ने कहा अरे इस तरह से अगर करोगे तो कुरैश के ख़ानदान, कुरैश वाले किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हाशमी ख़ानदान है वो, बदला लेंगे और पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद कर देंगे। तो ये मामला डिसमिस हो गया। फिर कुछ और बात हुई, कुछ और बात हुई, किसी नतीजे पे मामला पहुंच नहीं रहा था। तब वो इबलीस उठा, चेहरा नूरानी बनाया हुआ था। लोगों ने देखा, कहा हाँ क्या कुछ कहना है? हाँ मुझे कुछ कहना है और मुझे लगता है मेरी बात पे सब इत्तेफाक करोगे। ठीक है बोलिए। देखो, एक कबीले का आदमी ना मारे, 10-12 कबीले का इंतखाब करो, हर कबीले का एक एक आदमी लो और ये सारे आदमी मिल करके मारो। कितने कबीलों से बदला लेंगे वो, कितने कबीलों को मारेंगे वो? इसी पे इत्तेफाक हुआ कि हाँ हर कबीले का एक ताकतवर आदमी, हर कबीले से एक एक ले लिया जाए और उनके घर को घेर लिया जाए, जैसे बाहर निकले उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इस इरादे से काशाने नबूवत को घेर लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान को चारों तरफ से घेर लिया, घेर करके खड़े हो गए। इधर वही नाजिल हुई कि अब आप हिजरत फरमाइए। मौला कायनात हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके पास मौजूद थे। आपने इरशाद फरमाया, अली आज मेरे बिस्तर पे आराम कीजिए और ये जो अमानतें हैं मक्के वालों की, ये अमानतें जिन जिन की हैं उनको दे करके तुम भी वापस मदीने आ जाना। जुमले पे गौर करते हैं सहाबा। मौला कायनात से बाद में पूछा गया कि मौला अली एक बात बताएं, हिजरत की रात जब आपको बिस्तर नबूवत पे सोने का मौका मिला, मामला ऐसा था कि अगर बगैर चादर को हटाए खंजर मार देते तो अली तुम्हारा कत्ल हो जाता, तुम शहीद हो जाते। चादर को हटाए बगैर तलवार मार दी जाती तो तुम्हारा कत्ल हो जाता। अगर तुम्हें मार दिया जाता तो तुम्हें क्या होता? उस रात तुम्हें डर नहीं लग रहा था क्या? वो रात तुम्हारी कैसी गुजरी थी? मौला कायनात का जवाब सुनो, कसम खुदा की ईमान ताज़ा हो जाएगा। मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि हर रात मैं सोता था तो मुझे यह खदशा रहता था कि पता नहीं सुबह मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, लेकिन उस रात में सोया, मुझे इत्मीनान था कि मुझे मौत नहीं आएगी। अरे भाई अली, क्यों इत्मीनान था तुम्हें कि मौत नहीं आएगी? मौला कायनात फरमाते हैं इत्मीनान सिर्फ इसलिए था कि मेरे आका ने कहा था कि आए अली तुम मक्के वालों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना। पता ये चला कि मैं अमानतें वापस भी करूंगा और मदीना भी पहुंचूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अकीदे सहाबा, मोहब्बते सहाबा, नारे तकबीर। बड़े इत्मीनान से सोया था मैं, बड़े सुकून से सोया था मैं। एक तो चादर नबूवत मेरे जिस्म नाज पे चढ़ी थी, पूरी रात रहमत और नूर की बारिश में झम झम नहा रहा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने बिस्तर पे लेटा करके वहाँ से चले। बाहर कुफ़ार मक्का मौजूद थे। आपने कंकरी उठाई, थोड़ी सी धूल उठाई और उस पर सूरह यासीन की कुछ आयतें तिलावत फरमाई और दम करके उनकी तरफ उछाल दिया। जब आपने उस मिट्टी को उछाला तो उसकी वजह से सारे लोग अंधे और बहरे हो गए। अंधे और बहरे हो गए, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। जानते हो, तो काशाने नबूवत को जब घेरा गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिट्टी उठा के उस पर दम करके फेंका है उनकी तरफ कि ये अंधे और बहरे हो जाएं फिर मैं निकल जाऊं, सिर्फ यही एक अदा अल्लाह तबारक तआला को इतनी पसंद आई कि मेरे हुक्म की तामील के लिए ये बंदा जब निकलता है तो किसी का खून नहीं बहाता है, किसी का कत्ल नहीं करता है, कुरेज़ी और फसाद नहीं होते हैं, कोई जंग नहीं होती है, बल्कि एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके उसमें सूरह यासीन की चंद आयतें तिलावत करके अंधा करके निकल रहा है मेरा महबूब। इतना रब तबारक तआला की रहमत जोश में आई और रब तबारक तआला ने इरशाद फरमाया वमा रमैता इदा रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ऐ महबूब, हिजरत की रात जो कंकरी मिट्टी जो आपने फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी, बल्कि अल्लाह के यदे कुदरत ने फेंकी थी, अल्लाह के दस्ते कुदरत ने फेंकी थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशाने नबूवत से निकले और सीधा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पे पहुँचे। आधी रात से ऊपर का अरसा गुजर चुका था। आपने दस्तक दी, एक ही दस्तक पे दरवाज़ा खुला। आका करीम हैरान हैं, इरशाद फरमाते अबू बकर एक ही दस्तक पे तुमने दरवाज़ा खोल दिया? इतनी रात गुजर गई, पूरी दुनिया ख्वाब इस्तिराहत में है, तुम जाग रहे थे? सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बतों का जवाब सुनो। सिद्दीक़ अकबर जवाब अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये आज की ही शब नहीं, महीनों पहले आपने फरमाया था कि अल्लाह का हुक्म होगा तो अबू बकर तुम्हारे साथ हम हिजरत करेंगे रात में। उस दिन से लेकर के आज तक या रसूलल्लाह ये अबू बकर सोया नहीं है कि कब मेरे नबी दस्तक देंगे। कहीं ऐसा ना हो दरवाज़ा खोलने में ताखिर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो दरवाज़ा खोलने में देर हो जाए और बेअदबी हो जाए, मैं सो जाऊं, आका आके दरवाज़ा खटखटाते रहे तो ये तो बहुत बड़ी बेअदबी होगी। इसलिए या रसूलल्लाह मैं उस दिन से सोया ही नहीं हूँ। ये मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत पे कुर्बान जाएं। सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत है ये, जिसका कोई जवाब नहीं। यही वजह है आका फरमाते हैं कि बशर में अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल इंसान अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक़ है। बेशक सुभान अल्लाह। बाद अंबिया व रसूल सबसे अफजल अगर कोई है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई, सिद्दीक़ अकबर निकले। 5000 दीनार आपने बचा के रखा था कि इसको ले करके चलेंगे हिजरत के लिए। इत्तेफाक से उस रात वही 5000 दिरहम मौजूद थे, उसके अलावा कोई मालो ज़र्ब, कोई रुपया पैसा आपके पास मौजूद नहीं था। वही लिए और चल पड़े। हज़रत सलमा बड़ी हो गई हैं, उनकी बहन वो भी बड़ी हो गई, 2 बेटियां जवान घर में मौजूद हैं। एक बाप है जो अंधा है, बीनाई जिसकी नहीं है, आंखों से जिनको दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा बाप भी उस घर में मौजूद है। 2 जवान बेटियां मौजूद हैं और बीवियां आपकी मौजूद हैं। सबको छोड़ करके एक आका की मोहब्बत में सिद्दीक़ अकबर घर से निकल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, घर में राशन है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, मालो ज़र है कि नहीं, ज़रूरियात की चीज़ें हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों से सरफे नजर हो करके सिर्फ आका की मोहब्बत में हिजरत के लिए तैयार हो गए। सिर्फ आका की मोहब्बत। आज मालदार लोग हज करने के लिए नहीं जाते, कह रहे बेटी जवान है उसकी शादी वादी कर ले उसके बाद जाएंगे। हालांकि आपके पास पैसा हुआ, मालो दौलत हुआ, हज करने भर का पैसा हो गया तो हज फर्ज है। बेटी जवान हो गई है ये हज के लिए मान्य नहीं है, हज फर्ज हो गई आपके ऊपर। हज फर्ज है, अब आप हज कीजिए। अगर ताखीर कर रहे हैं तो भी गुनहगार हैं, नहीं हज कर रहे हैं तब भी गुनहगार हैं। और यहाँ हिजरत का मामला देखिए, ना बीवी को देख रहे हैं, ना बच्चों को देख रहे हैं, ना अंधे बाप को देख रहे हैं, सिर्फ आका की मोहब्बत में सारा पैसा लेकर के निकल पड़ते हैं। बहुत सारे हजरात ऐसे हैं
जो परदेसी हैं, गांव से आए, जैसे छेड़ा भाई लोग फैमिली के साथ नहीं रहते, कारखाने वगैरह हैं उसी में रहते, या एक रूम भाड़े पे ले लिए उसमें रहते, बीवी बच्चे उनके गांव में, माँ बाप गांव में, भाई बहन गांव में, सबको छोड़ करके आ गए बंबई में कमाने के लिए। ये भी हिजरत ही है ना, बंबई आ गए कमाने के लिए। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब आप रुखसत हो रहे थे घर से, उस रुखसती का मंजर जरा याद कीजिए। आपकी माँ आपसे चिमट के रो रही है, आपके बच्चे आपसे चिमट करके रोए हैं, आपकी बीवी आपसे लिपट करके रोई है, तुम्हारे बाप ने रुखसती के वक्त आंखों को नम किया है। इस तरीके से तुम्हारी घर से रुखसती हुई है। अब आए हो तो बराए मेहरबानी, बराए खुदा यहाँ वक्त गुजारी और टाइम पास ना करो, खूब जम के मेहनत करो, खूब जम के कमाओ और सबके हुकूक अदा करो। जिस तरह से रो करके उन्हें तुम्हें रुखसत किया है उन्होंने, उस तरह से सबके हुकूक को अदा करके सबके चेहरों पे मुस्कान और खुशियाँ लाओ। वक्त गुजारी ना करो, टाइम पास ना करो, खूब जम के मेहनत करो ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवरे, हुकूक की अदायगी के लिए तुम गिरफ्तार भी ना हो। लेकिन जब मैं देखता हूँ छेड़ा भाई लोगों की ज़िंदगी, ये चप्पल के कारखाने को मिसाल के तौर पे देख लो, चप्पल का कारखाना है, उस कारखाने में छेड़ा भाई लोग अपना कारोबार करते हैं, चप्पल बनाते रहते हैं। नमाज का वक्त हुआ बना रहे हैं, असर का वक्त हुआ लगे हुए हैं, मगरिब का वक्त हुआ लगे हुए, इशा का वक्त हुआ लगे हुए हैं। एक भी नमाज का टाइम हुआ नमाज पढ़ने नहीं गए और वहीं पे हीटर के सामने बैठ करके गर्मी से पसीने से तरबतर, पूरा बदन गर्मी की वजह से तरबतर है और वहीं पे लगे हुए हैं। एक एक वक्त का नमाज का होता जा रहा है लेकिन एक भी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। गए होटल पे खाना खाए, वहीं चप्पल को इधर उधर किए, एक छोटा सा तकिया लेकर के वहीं सो गए, फिर सुबह उठी फिर लग गए काम पे। क्या जिंदगी है भाई, क्या जिंदगी है भाई। ना तो दुनिया ही के लायक है, ना तो आखिरत ही बन रही है, भाई दुनिया में भी नहीं, दुनिया भी नहीं हासिल कर पा रहे हो, क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है और उसकी बारगाह में सजदा किए बगैर उससे रोजी मांग रहे हो। फजर की नमाज अदा करना है कि फजर की नमाज अदा करो, फिर रोजी के लिए निकल पड़ो, और आप नमाज फजर की अदा ही नहीं की और रोजी पे बैठ गए। रोजी पे क्या रोजी मिलेगी, कितनी बरकत होगी रोजी मिलेगी। ये रज़्ज़ाक़ है, रब रोजी देगा, बरकतें कितनी होंगी अंदाजा लगाइए। तो ना तो दुनिया ही पा रहे, ना आखिरत ही पा रहे, ऐसी जिंदगी गुजार रहे, इधर उधर सरकाए चप्पल को, वहीं सो गए, वहीं उठे, वहीं खाए, वहीं पिए, एक छोटी सी चड्डी में पूरे दिन पूरी रात गुजारते जा रहे। क्या जिंदगी। इस तरह और भी कारखाने के लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है दोस्तों, जिस तरह से रुखसत होकर के अपने अहले खाना से आए हो ना, खूब मेहनत से कारोबार करो, कमाओ, लेकिन आखिरत को भी बनाओ, आखिरत को भी बनाओ। जब तुम्हारी जेब में पैसा रहेगा ना तो हर रिश्तेदार काम आने के लिए खड़ा रहेगा, दोस्तों अहबाब ढेर सारे रहेंगे, और जब मुहर्रम के प्रोग्राम के लिए आपके पास जिम्मेदारान जाएंगे कि भाई कुछ दीजिए, आप दिल खोल करके उनका ताउन कीजिए, इमाम अली मकाम के इश्क में खर्च कीजिए, इमाम अली मकाम के जिक्र की महफिल में खर्च कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की मोहब्बत में 5000 दिरहम मौजूद थे, लेकर के चल पड़े, बीवी बच्चों को नहीं देखा। एक वक्त आया, पूरा असासा घर का झाड़ू लगा करके सारा सामान लेके आका की बारगाह में हाजिर आ गए। क्या उन्हें मालो सर की जरूरत न थी? क्या उन्हें राशन पाने की जरूरत न थी? क्या उन्हें कपड़ों की जरूरत न थी? क्या उन्हें दवाओं की जरूरत न थी? यकीनन ये सारी जरूरतें उनके लिए भी थी, लेकिन उन्होंने तरजीह दी, आका की मोहब्बत में माल को कुर्बान कर दिया। आप भी कमा रहे हो, कारोबार कर रहे हो, कोई भी काम हो, कारोबार कर रहे हो तो अल्लाह की राह में खर्च करो, जिक्र इमाम की महफिल में खर्च करो, बेवा गरीब यतीम है उनको, उनके लिए खर्च करो, महीने का फिक्स करो, मस्जिद में इतना देंगे, मदरसे में इतना देंगे, देखो फिर आपकी कमाई में बरकत होती कि नहीं होती। यकीनन बरकतें होंगी। तो दुनिया और आखिरत दोनों पा लेने की कोशिश कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ हिजरत की रात निकलते हैं। यहाँ से आगे इंशाअल्लाह कल समाअत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।